Okay. चलो, once again, good afternoon all of you. Welcome to this new timing, right? अब से हर रोज हम इसी टाइम पे मिलेंगे 3:30 to 5. Now, where were we? So in last class we have seen decimal expansion of real numbers, right? जितना मुझे याद है. और उसका इन क्लास एक्सरसाइज का मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और उसके बेस पे होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे. कुछ स्टूडेंट्स ने अलग मेथड से किए थे, राइट, और वो मेथड उन्होंने भेजी थी व्हाट्सएप पे. दैट मेथड इज आल्सो राइट. राइट. फाउंडेशन क्लास का नितिन एक बार आप विष्णु सर से पूछ लीजिएगा. ओके. सो ऑब्वियसली अगर ये टाइम चेंज हुआ तो फिर फाउंडेशन का जो न्यू टाइम होगा विष्णु सर ग्रुप में अपडेट कर ही देंगे. ओके, बट एक बार मैसेज कर दीजिएगा. नाउ चलो, सो एनी डाउट इन होमवर्क, राइट? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन 9M 1.2 homework, question 1 to question 10, just type in chat box, right? Just type that question number in chat box so that we can see this question, we can see that question and we can proceed. Anyone, no doubt in any question? सबके सारे question हो गए? Okay, Akshata is having doubt in 10th. What property must Q satisfy such that rational numbers in the form P by Q, where P and Q are integers with no common factor other than 1, will have terminating decimal expansion or terminating decimal representation? Okay. हाँ, वो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था, राइट? आई थिंक हाँ, यस 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 यस. हाँ, आई थिंक अव्यय इज आस्किंग समथिंग. गिव मी 1 मिनट. अव्यय ने कुछ क्वेश्चन मार्क किया है. हाँ, 9M 1.2 अव्यय, 9M 1.2 का ये. ओके ओके, क्वेश्चन 10 सबको डाउट है तो क्वेश्चन 10 हमने छोड़ा था, राइट राइट राइट, आई रिमेम्बर. फिर ठीक है, उसके बाद हम अब आज नई चीजें पढ़ेंगे, दैट इज लोकेटिंग. अच्छा हाँ हाँ हाँ. तो मुझे याद है हमने ये चीज शुरू की थी, लोकेटिंग नंबर्स और नंबर लाइन शुरू किया था, बट नेट का इश्यू हो रहा था तो वहां पे हम स्टॉप हो गए थे. ओके, चलो ठीक है, तो सारी चीजें वापस शुरू करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट टाइम हमने स्किप किया था बिकॉज हमें थोड़ा टाइम चाहिए था. अगर वो करते तो आपको होमवर्क नहीं दे पाता. चलो ठीक है, सो लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे, राइट? और वही क्वेश्चन नंबर 10 में हम जो समझेंगे वो उसके बेस पे से आप क्लास 10th में बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन 10 को समझो ध्यान से. क्वेश्चन 10 में आपको ये पूछा गया है कि what property must Q satisfy such that rational number in the form P by Q, see, what property must Q satisfy such that rational number P by Q, where Q is not equal to 0 and where P and Q are integers with no common factors other than 1. मतलब P and Q आपके co-prime numbers हैं, उनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सारा सिंप्लीफिकेशन होके वही बचा है, राइट? मतलब अगर मैं 6/4 लिख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि 6p होगा 4q होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है तो वो कट होके 3/2 हो जाएगा. सो माई p/q शुड बी 3/2 जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, राइट? 3 and 2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1. ओके, अब हमें ये देखना है कि उनके टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कब होगा. ओके, तो वी ऑल नो दैट कि रेशनल नंबर्स के दो टाइप के एक्सपेंशन होते हैं. ओके, हु विल टेल मी दोस टाइप ऑफ एक्सपेंशन? वी ऑल नो दैट रेशनल नंबर्स को हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं और p by q के दो फॉर्म के एक्सपेंशन होते हैं. जस्ट रेज योर हैंड, हु विल टेल मी? ओके, को-प्राइम का मतलब क्या है समझो. इफ आई एम टेलिंग दैट p and q आर को-प्राइम्स, राइट, उसका मतलब ये है कि उन दोनों का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है. दैट मीन्स p and q का कॉमन फैक्टर ऑफ p and q इज 1 ओनली, राइट? एक ही कॉमन फैक्टर है, या यू कैन से HCF, देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज आल्सो 1 ओनली. 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है तो उनको को-प्राइम बोला जाता है. ओके. Yes, P and Q are integers. So, Vastav, is it clear to you now? Okay. So, Yashila, can you tell us about this thing? You are unmuted now.
So rational numbers have two categories in them. They are terminating decimals and non-terminating decimals. Okay. And again, non-terminating decimals are divided into two categories. That is repeating decimals, non-repeating decimals. ओके, तो रेशनल नंबर क्या दोनों हो सकते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों? No, sir. Only repeating non-terminating decimals can be the rational numbers. ओके, थैंक यू याशिला. सो रेशनल नंबर्स में हमारे पास दो टाइप के एक्सपांशन है स्टूडेंट्स, आइदर टर्मिनेटिंग, आइदर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ओके, अब आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं क्वेश्चन का मैं उन्हीं क्वेश्चंस का हम एग्जांपल लेके आगे बढ़ेंगे, राइट? सो लेट अस सी समथिंग. हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उन सबको लेके हम आगे बढ़ते हैं. ओके, तो होमवर्क एक्सरसाइज में ही जो आगे के आपने क्वेश्चन किए थे, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. ओके, चलो उसमें सबसे पहला आपका था 36/100. सो कैन यू टेल मी 36/100 का आंसर क्या आया था आपका? इट इज वेरी मच इजी, 0.36, राइट? 36/100 0.36. नेक्स्ट 4 इंटीजर 1/8, वो भी हमें काम आएगा. 4 इंटीजर 1/8, तो ये आपका हो जाएगा 4 + 1/8 विच इज इक्वल टू 4.1/8 का आपका आंसर क्या आया था? 125, इजंट इट? 4.125. तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है. लेट अस सी मोर एग्जांपल्स. फिर आपका था 2/9. 2/9 का आपका आंसर क्या आया था? 0.2222 चलता जाएगा और यू कैन राइट 0.2 बार. फिर उसी तरीके से 2/11 था. 2/11 को फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ. 329/400 को स्किप कर रहा हूँ. ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल आपके इन क्लास एक्सरसाइज से. हाँ यस, 8/5. वन एग्जांपल इज देयर, 8/5. ये आपकी इन क्लास एक्सरसाइज का एग्जांपल है, तो ये आपका हो जाएगा 0.16. ओके, अब इसको समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स. हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्यू के, आप क्यू की ऐसी प्रॉपर्टी बताइए जिसके लिए हमें एक्सपेंशन मिलेगा टर्मिनेटिंग. तो इन सारे केस में से टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कौन कौन से केस में मिल रहा है? शशांक पूछ रहा है सर ये बार क्या है? मतलब शशांक आपने होमवर्क किया ही नहीं है. ये बार का मतलब ये आपका 2 रिपीट होता जा रहा है, राइट? वो सारे होमवर्क के क्वेश्चंस में है ही. ओके, हाँ ओके, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक. दिस विल बी 1.6. ओके, दिस इज 1.6. ओके आदित्य, थैंक यू. चलो अब समझो, यहाँ पे टर्मिनेटिंग वाला केस कहाँ पे आया है, राइट? जस्ट टेल मी इट्स फॉर्म. ये वाला कौन सा है आपका? टर्मिनेटिंग. दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड दिस इज टर्मिनेटिंग. ओके, अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया कि टर्मिनेटिंग वाले जितने भी हैं वो टर्मिनेटिंग वालों के क्यू के बारे में आप बताइए कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे. तो ये जितने टर्मिनेटिंग है उनके हम क्यू के बारे में देखते हैं. तो अगर आप इधर क्यू को देखो तो यहाँ पे आपका क्यू है 100, यहाँ पे क्यू है आपका 8, यहाँ पे क्यू है आपका 5, इजंट इट? तो अगर सारे क्यू के मैं फैक्टर्स निकालू तो मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ? 25 4 सा 100, isn't it? And 25 is 5 square and 4 is 2 square. So here my q will be of the form 2 square into 5 square. यहाँ पे 8 है, वो मेरा हो जाएगा 2 क्यूब. यहाँ पे 9 है, राइट? दैट इज 3 स्क्वायर. और वहां पे मुझे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिल रहा है. 5 है, दैट विल बी 5 to the power 1. ओके, अब हमें जो चाहिए उसको ऑब्जर्व करो. ओके, चलो कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है? अब शशांक पूछ रहे हैं सर कैसे पता चलेगा टर्मिनेटिंग कौन सा है? मतलब शशांक आप कर क्या रहे हो क्लास में? ये हमारा चैप्टर का ये टॉपिक खत्म होने को है. समझो, टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद आपका पॉइंट स्टॉप हो गया. टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो जाना. ये .2222 मतलब चलता जा रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. और ये आपका टर्मिनेटिंग है, ये स्टॉप हो गया. इधर 2 प्लेसेस के बाद स्टॉप हो गया, 3 प्लेसेस के बाद स्टॉप हो गया. ये आपका चलते ही जा रहा है. ओके, चलो. सो चंदन, स्टिल माय वॉइस इज क्रैकिंग, राइट? क्या मेरी वॉइस क्रैक हो रही है स्टूडेंट्स? जस्ट टाइप वाई और एन इन चैट बॉक्स. No. Okay, okay, okay. So Chandan, I think there must be mistake, there must be a problem in net connection from your side. Just wait for few minutes. Okay.
ओके, नाउ सी ओवर हियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आगे हमें देखना है कि टर्मिनेटिंग। ओके, नाउ यशस बोल रहे हैं 0 raised to 0 is 1। ये अचानक ये टॉपिक कहाँ से आ गया यशस? नाउ 0 raised to 0 हम बाद में देखेंगे इन क्लास 11, राइट? वहां पे ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्ट 0 नंबर की पावर में 0 है, वो अलग अलग वेरिएबल्स का फॉर्म होगा, वो वेरिएबल में हम वैल्यू रखेंगे तब 0 to the power 0 आएगा। ओके, चलो मैं यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो उसको समझने की कोशिश करो। हमें टर्मिनेटिंग वाले फॉर्म देखने हैं। तो टर्मिनेटिंग में अगर आप बेस को ध्यान से देखिए तो बेस में इधर 5 है। टर्मिनेटिंग तब आ रहा है बेस में आपका अगर 2 है, या टर्मिनेटिंग तब आ रहा है जब आपका बेस में 2 या 5 है, इजंट इट? या 2 and 5 दोनों है। अगर आपका टर्मिनेटिंग में अगर बेस में 2 या 5 का कोई भी फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग आएगा। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर होगा तो आपका एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और रिपीटिंग। सो दिस इज वन ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। So what property must Q satisfy such that rational numbers in the form P by Q, where P and Q are integers with no common factor other than 1, will have terminating decimal representation? Will have terminating decimal representation. That means Yashash, everyone is able to see the screen. हाँ अभी आई every case, अभी आई every case. Okay, so it is on the ये तभी आपका पॉसिबल होगा। Okay, so Yashash, you can do one thing, just leave the meeting and join again. तो फिर आपको स्क्रीन वापस दिखेगा क्योंकि ऐसा कुछ स्टूडेंट के साथ हो रहा है। Okay, so if the denominator of rational number in standard form has prime factors of the form 2 or 5 or both, then we obtain terminating rational expansion. That means if prime factor or prime factors of Q contains only 2 or 5 or both, ओके मतलब 2 और 5 ही होने चाहिए और कोई नंबर्स नहीं होने चाहिए। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारी चीजें रिपीट कर रहा हूँ। ओके, सो अगर प्राइम फैक्टर्स जो Q के हैं उसमें ओनली 2 और 5 और बोथ इतने ही फैक्टर्स हैं, then we can say it is having terminating decimal expansion. Okay, terminating decimal expansion. If it is having any other factor, then 2 or 5, then it is having non-terminating decimal expansion. Okay, हाँ यस नव्या, अगर आपका डिनोमिनेटर 400 होगा तो 400 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 400 वाले एक क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। ओके, 400 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा? 4 into 100, तो 2 और 5 ही आएगा, तो ऑब्वियसली वहां पे भी आपका केस टर्मिनेटिंग ही होगा। ओके, सी स्टूडेंट्स, मैं वापस एक बार पूरा का पूरा रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको आपके डाउट पूछ रहा हूँ। ओके, नाउ सो आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन। नाउ सी, पी बाई क्यू के जितने एग्जाम्पल आपने किए हैं इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क, वो सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। ओके, उसमें से कौन से एग्जाम्पल में हमारा टर्मिनेटिंग आया उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो टर्मिनेटिंग आया मेरा ये 3 केस में, और ये केस में आया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जहां पे भी टर्मिनेटिंग आंसर आया वो टर्मिनेटिंग आंसर में यहाँ पे मेरा बेस क्या था? 5। ओके, या डिवाइड बाई क्यू। यहाँ पे टर्मिनेटिंग में मेरा बेस क्या था? 8। 8 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो वो है 2 क्यूब, और यहाँ पे 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो वो आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, और जो नॉन टर्मिनेटिंग में 9 है वो आ जाएगा 3 स्क्वायर। तो अगर मैं इन सबको ऑब्जर्व करूं तो मैं इनको ऑब्जर्व करके ऐसा बोल सकता हूँ, इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू कंटेन्स ओनली 2, सी यहाँ पे सिर्फ 2 है तो मेरा टर्मिनेटिंग आया, और 5 यहाँ पे सिर्फ 5 है तो भी मेरा टर्मिनेटिंग आया, और बोथ यहाँ पे दोनों है 2 and 5 तो भी मेरा टर्मिनेटिंग आया, isn't it? So if prime factors of Q contains only 2 or 5 or both, then it has terminating decimal expansion.
और if it is having any other factor, right, if it is having any other factor then 2 और 5 के अलावा और कोई भी फैक्टर होगा तो उसका एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिनेटिंग. सी यहाँ पे 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है तो आया नॉन टर्मिनेटिंग. सो एवरीवन क्लियर विद दिस? जस्ट टाइप y और n इन चैट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ सबको? राइट, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स. ओके ओके ग्रेट. चलो थैंक यू स्टूडेंट्स. सो लेट अस मूव अहेड. अभी हम हमारा नया कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं, राइट, जो लास्ट टाइम हमने शुरू किया था, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. ओके, जहां पे हम पाइथागोरस ट्रायंगल की मदद से कर रहे थे, स्क्वायर रूट 2 के बारे में थोड़ा हमने किया था और हम आगे बढ़ रहे हैं. ओके चलो, तो अहद बोल रहे हैं, अहद को पता नहीं चला. अहद एक काम करना, आई विल शेयर रिकॉर्डिंग ऑफ दिस आफ्टर दिस क्लास, देन एक बार वो रिकॉर्डिंग वापस देखना तो पता चल जाएगा. ओके, रिकॉर्डिंग अच्छे से देखना. विकास इज आस्किंग दैट सर वी आर एज्यूमिंग एग्जांपल्स फॉर दिस क्वेश्चन ओनली. नहीं विकास, मैंने कोई एग्जांपल एज्यूम नहीं किए हैं. ये बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपने इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क में किए हैं. ओके सो आप सारे एग्जांपल जाके देख लो घर पे ऑलरेडी, जो आपने इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क से किए हैं. ओके तो उन्हीं सब से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सर आर वी एज्यूमिंग एग्जांपल फॉर दिस क्वेश्चन ओनली और दिस इज द सॉल्यूशन? नहीं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं विकास. ओके हम वो नहीं कर रहे, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. नाउ वैष्णवी इज टेलिंग दैट सर आई वाज डिस्कनेक्टेड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? वैष्णवी ऑलरेडी मैं 3 बार समझा चुका हूं, सो प्लीज काइंडली फॉलो रिकॉर्डिंग. ओके तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग में नहीं पता चले तो पूछना, पता चल ही जाएगा. ओके चलो. सो राइड इज टेलिंग दैट माय वॉइस इज क्रैकिंग. क्या ऐसा हो रहा है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे नेट तो बहुत अच्छा चल रहा है, राइट. ओके नहीं ना, जानवी को क्रैक हो रही है, रेड को क्रैक हो रही है. ओके ओके सो कुछ स्टूडेंट्स को लिए वॉइस क्रैक हो रही है, सो इट इज नेटवर्क कनेक्शन फ्रॉम योर साइड, राइट. सो डोंट वरी, जस्ट यूज रिकॉर्डिंग. ओके जहां जहां पे भी वॉइस क्रैक हो रही है, जिन स्टूडेंट्स को वॉइस क्रैक हो रही है, जस्ट यूज रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग में नहीं पता चले तो फिर पूछना. ओके बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन अच्छा है तो रिकॉर्डिंग में भी अच्छा ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, नो इश्यूज इन दैट. चलो, सो लास्ट टाइम हमने देखा था स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर्स, राइट. इरेशनल नंबर्स के दूसरे फॉर्म्स हमने देखे थे, वो ऑलरेडी आपको याद होगा. तो इरेशनल नंबर्स के हमने फॉर्म्स देखे थे. अगर स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर है, ओके ओके हियर फ्यू क्वेश्चंस आर देयर, लेट अस सी. Sakib is asking that sir if it is non terminating then it will be rational or irrational. So Sakib, non terminating में दो केस हैं, already we have seen. If it is non terminating repeating, and if it is non terminating non repeating. If it is non terminating repeating then rational number, non terminating non repeating then irrational number. We have already seen that. Sakib. Prahlad is asking that sir should we take examples to explain like questions? No, हर क्वेश्चन में हम एग्जांपल नहीं ले सकते प्रहलाद, बट दिस क्वेश्चन इज स्पेशल केस. ओके तो पर्टिकुलर ये वाले क्वेश्चन में हमें एग्जांपल लेने हैं, बाकी हर क्वेश्चन में लेने की जरूरत हम नहीं ले सकते. ओके यशस, सर आई गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मीटिंग एंड देन एंटर इट अगेन. तो यशस डोंट वरी, अगर ऐसा कंटिन्यूअसली हो रहा है तो जस्ट यूज रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास. ओके चलो, सो लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट टॉपिक. That was 9M 1.3, right. 9M 1.3 is locating irrational numbers on number line, right, or locating numbers on number line. Now अच्छा, Sakib is asking in the case of question 10. हाँ, in the case of question 10 दोनों केस आ सकते हैं, राइट. वो डिपेंड करेगा बेस क्या है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन 10 में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग लिखा. अगर अदर देन 2 और 5 आएगा तो दोनों केस पॉसिबल है. वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं, अलग अलग केसेस में. इसलिए मैंने फिलहाल नॉन टर्मिनेटिंग ही छोड़ा है. ओके तो वहां पे दोनों केस हो सकते हैं. चलो अब हम देखते हैं 9M 1.3 स्टूडेंट्स. पर एक मिनट साकिब, एक मिनट. वो P by Q फॉर्म है तो ऑब्वियसली वो रेशनल नंबर ही होगा, एंड वो रेशनल नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा. ओके
तो साकिब देयर वाज मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, वहां पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही आएगा। ओके, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते। चलो, सो 9m 1.3 लोकेटिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ओके, हम नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करना सीख रहे हैं। सो लोकेटिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, और उस पे हमने शुरू किया था, सबसे पहले हमने समझा था इरेशनल नंबर के दूसरे एग्जांपल्स। तो आपको याद ही होगा कि इरेशनल नंबर के दूसरे एग्जांपल कौन से थे, जो मैंने आपको बोला था हम स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर्स लिखेंगे और स्क्वायर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, राइट। हाँ, तो जैसे एक था आपका पाई, √2, √3, ओके, √6, √7, √5, ऐसे वाले नंबर्स। ओके, अब ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करना है हम वो देख रहे थे। चलो, अब √2 को कैसे डिनोट करना है, तो उसके लिए हमने पाइथागोरस को याद किया था, ये कंसेप्ट सबको पता चल गया था। फिर आई थिंक नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर मैं ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ जिसका बेस 1 है, जिसका परपेंडिकुलर 1 है, तो उसका हाइपोटेनियस क्या होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। So obviously my base will be 1, my perpendicular will be 1, so this will be 1 plus 1, this will be 2. So my hypotenuse square will be 2, so my hypotenuse will be √2, isn't it? So my hypotenuse will be √2. So you know how to get √2 now, okay? √2 कैसे मिलेगा? ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो या ड्रॉ करो जिसका बेस 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, तो वहां से आपको उसका हाइपोटेनियस मिल जाएगा √2। चलो, अब अगर उसको मुझे प्लॉट करना हो तो मैं उसको कैसे प्लॉट कर सकता हूँ, अब समझो। तो उसको प्लॉट करने के लिए विल ड्रॉ दिस नंबर लाइन फर्स्ट। ओके, चलो, इन दिस नंबर लाइन, नहीं, विकास पूछ रहे हैं सर इज √0 इरेशनल नंबर? नहीं विकास, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है एंड 0 इज इटसेल्फ रेशनल नंबर। ओके, सो इट इज रेशनल नंबर ओनली। चलो, ओके, नाउ, हाँ रेड, एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा, डोंट वरी। हाँ, स्नेहलता इज ऑल्सो टेलिंग दैट एक्सप्लेन वंस अगेन। ठीक है, चलो एक बार वापस देख लो। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में बता रहा था, इरेशनल नंबर्स के बारे में लास्ट टाइम ही मैंने बताया था। इरेशनल नंबर में ऐसे एग्जांपल कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एज फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 6। ओके, तो ये सारे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। तो फिलहाल पाई को भूल जाओ। तो √2, √3, √5 ये सारे आपके इरेशनल नंबर्स हैं। अब अगर √2 को मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो नंबर लाइन तो पहले दूर की बात है, पहले √2 कैसे लाया जाता है वो मैंने आपको समझाया। तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल का बेस 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। अब मुझे उसका हाइपोटेनियस फाइंड करना है। सो देयर इज वन रूल फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। So my base is 1, my perpendicular is 1. 1 square is 1, 1 square is 1, 1 plus 1 is 2. So my hypotenuse square is 2. स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट। सो माई हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √2। तो ये आ गया मेरा √2। ओके, तो स्नेहलता रीड, इज इट क्लियर? टाइप बाय और एन इन चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू। चलो, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, समझो। अब नंबर लाइन को कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे? तो नंबर लाइन पे आपको पता ही है, पहले आपका होता है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 एंड सो ऑन, इजंट इट? चलो, अब प्रहलाद पूछ रहे हैं सर कैन वी टेक 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर? यस, व्हाई नॉट, यू कैन। चलो, अब मुझे √2 प्लॉट करना है। सो मैं √2 में कैसे ले सकता हूँ? तो मुझे ऑब्वियसली बेस और परपेंडिकुलर प्लॉट करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर का। तो ये आ गया मेरा बेस 1 सेंटीमीटर, ये आ गया परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर। सी, दिस इज माय बेस, सिंस इट इज 1 यूनिट, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 यूनिट, और वही 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपको 2 लेना है तो 2 ले सकते हो, 3 लेना है तो 3 ले सकते हो, बट बोथ विल बी सेम। अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली आफ्टर कनेक्शन जो मुझे हाइपोटेनियस मिलेगा वो हाइपोटेनियस की लेंथ हो जाएगी √2। ओके, बट अब इस हाइपोटेनियस को मुझे यहाँ नंबर लाइन पे दिखाना है। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे मैं कैसे दिखाऊंगा? व्हाट आई विल टेक, यहाँ पे मैं ले लूंगा
ये रहा, यहाँ पे मैं ले लूंगा आपका कंपास। ओके, अब कंपास का यूज करके कंपास में सेंटर रखूंगा मैं 0 पे, और ये √2 का आर्क मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ओके, तो कंपास लेके अगर मैं √2 का आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, सो दैट विल बिकम लाइक दिस। ओके, तो ये अगर कंपास लेके मैंने ऐसे आर्क किया तो ये इस तरीके से आ जाएगा। सो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ √2। ओके, सो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ √2, ये आपका पूरी √2 की वैल्यू हो जाएगी, एंड दिस विल बी योर पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू √2। तो इस तरीके से हम √2 को प्लॉट कर सकते हैं। सो आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन एंड देन आई विल बी आस्किंग योर डाउट्स। तो यहाँ पे है आपका 1, यहाँ पे आपका 1 बेस और परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से मैंने मेरा कंपास का यूज किया, दिस इज माय सेंटर, राइट, और ये √2 की रेडियस लेके इधर मैंने आर्क को इधर कर दिया क्योंकि मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सो दिस विल बी माय वैल्यू ऑफ √2। ओके, नाउ लेट अस सी योर doubts. So Vikas is asking that sir, while plotting on number line, should we write scale 1 unit equal to 2 centimeter? वो स्केल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट बेटर कि लिख ही दो। ओके, बेटर टू राइट स्केल। कृष्णा इज आस्किंग दैट सर व्हाट इफ इट इज -√2? वो सारे देखेंगे, अभी तो हमने सिर्फ √2 देखा, -√2 होगा तो हम नेगेटिव साइड पे प्लॉट करेंगे, तो वो सारी चीजें देखेंगे। अभी 3 + √2 वाला केस आएगा, 3 - √2 वाला केस आएगा, √3 देखना है, √5 देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी है। Now, Shashank, why there is square in B and P and H? Very good, Shashank. ये स्क्वायर कहाँ से, आप यही पूछ रहे हो ना? ये पाइथागोरस ने रूल दिया था शशांक। पाइथागोरस नाम के ग्रेट मैथमेटिशियन हो गए हैं पास्ट में, उन्होंने ये रूल दिया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ अक्षता, सर कंपास का रेडियस क्या होगा? अक्षता, कंपास का रेडियस इतना होगा, कंपास को हम इतना रखेंगे यहाँ से सेंटर, और रेडियस इतना लेंगे या हाइपोटेनियस जितना, और फिर इधर करेंगे। ओके, तो वो आपको उधर से करना है। नाउ नितिन इज आस्किंग दैट हाउ टू प्लॉट पाई। नहीं, सॉरी नितिन, वी कैन नॉट प्लॉट पाई राइट टिल नाउ। ओके ओके, फिर चंदन, व्हाट इफ वी टेक अदर देन 1? मतलब चंदन क्या अदर देन 1 लेना है? यूनिट, ये 1 की जगह अदर देन 2 सेंटीमीटर ऐसा लेना है, तो इधर 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो उधर भी 2 सेंटीमीटर लेना है। ओके, फिर अहद पूछ रहे हैं सर कैन वी, वेट वेट एक मिनट, अहद पूछ रहे हैं सर कैन वी लोकेट इरेशनल नंबर्स लाइक √3 बाय स्पाइरल मेथड? अभी पढ़ाऊंगा अहद, सारी मेथड्स पढ़ाऊंगा, ये पहले एक मेथड देख लो फिर दूसरी मेथड। यशस इज टेलिंग दैट सर वी कैन नॉट टेक राइट एंगल ऑन 0, राइट, वी कैन नॉट टेक राइट एंगल ऑन 0 मीन्स, हाँ ले सकते हैं 0 पे राइट एंगल, जीरो से हमें मेजर करना है, अगर 90 डिग्री में नहीं, उधर नहीं लेना है हमें, वो मैं आपको बताऊंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल हमें कहाँ कहाँ पे लेना है, राइट, हम कहाँ कहाँ बीच में ले सकते हैं, वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। ओके, चलो फिर नव्या इज आस्किंग सर डज पाई कम्स बिटवीन 3 and 4? यस ऑब्वियसली, वो 3 and 4 के बीच में ही आता है। कृष्णा सर सो वी हैव टू टेक 1 इन नंबर लाइन एज 1 सेंटीमीटर, इज इट कंपलसरी? कृष्णा आप क्या कर रहे हो, पहले सुन क्यों नहीं रहे हो क्वेश्चन? ये मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ कि ये 1 को ऐसा जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर ही लेना है, ये आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हो, बट वही आपको कंटिन्यूसली रिपीट करना पड़ेगा, वही आपको इधर भी लेना पड़ेगा, वही आपको इधर भी लेना पड़ेगा। ओके, so now I am asking you, is √2 clear to you everyone? Just type y or n in chat box अगर √2 आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी √3, और अगर √2 क्लियर नहीं है तो पहले वो डाउट्स क्लियर करते हैं, फिर हम बाकी की सारी चीजें देखेंगे। ओके, नाउ सो √2 इज क्लियर टू एवरीवन, राइट, थैंक यू। सो लेट अस सी √3। ओके, चलो अब √3 करने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम इसी √2 पे ही आगे बढ़ेंगे, समझना, √3 करने के लिए हम √2 पे ही आगे बढ़ेंगे, √2 पे ही आगे बढ़ेंगे मतलब मान लो कि यहाँ पे मुझे √3 प्लॉट करना है, तो सेम मैं यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट करूंगा। ओके, लेट मी शो यू दिस नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज माई 0, दिस इज माई 1, दिस इज माई 2, दिस इज माई 3। ओके, चलो अब ये 0 to 1 है, ये मेरा हो गया बेस, यहाँ पे 1 यूनिट का मैंने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो मुझे हाइपोटेनियस मिलेगा, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, √2, इजंट इट? चलो अब मुझे √3 चाहिए। अब √3 समझने के लिए समझना
कि सपोज मैं एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं, मैं ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं जिसका बेस है √2, जिसका परपेंडिकुलर है 1, तो इसका हाइपोटेनियस क्या होगा? ओके, तो शशांक सी हियर केयरफुली, लेट अस टेक आल्सो अप्लाई पाइथागोरस ओवर हियर. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो माय हाइपोटेनियस मुझे फाइंड करना है, बेस यहाँ पे √2, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 इज 3. सो माय हाइपोटेनियस स्क्वायर इज 3, इजंट इट? तो मेरा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा √3. ओके, तो व्हाट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी? यहां से आप क्या समझे? अगर मैं ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं जिसका बेस √2 है, जिसका परपेंडिकुलर 1 है, तो उसका हाइपोटेनियस मुझे क्या मिलेगा? √3. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं क्या करूंगा, मैं राइट एंगल ट्राइंगल अब इसी के ऊपर कन्वर्ट करूंगा जिसका बेस √2 हो. तो √2 ऑलरेडी मेरे पास है, इजंट इट? अब मुझे परपेंडिकुलर बनाना है 1 यूनिट का. अब परपेंडिकुलर में उधर कैसे बना सकता हूँ 1 यूनिट का? इट इज इजी, जस्ट आपको स्केल रखना है, राइट? स्केल इस तरीके से रखना है कि स्केल आपका ये लाइन के परपेंडिकुलर हो. ओके, और वो आप आराम से देख सकते हैं बिकॉज योर स्केल इज ट्रांसपेरेंट. तो ट्रांसपेरेंस वो स्केल के ऊपर एरो होते हैं, वो एरो से आप अच्छे से देख सकते हैं इट इज परपेंडिकुलर और नॉट. Once you find it is perpendicular, just draw perpendicular line of 1 unit. अब वो 1 यूनिट यहाँ पे जो आपने 1 यूनिट लिया है वही लेना है. आइदर इट कैन बी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एनीथिंग, जो भी आपने लिया उसको लो. तो ये परपेंडिकुलर हो गया. अब अगर इसको इसके साथ कनेक्ट करोगे तो इसका हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं. √2 का ऑलरेडी आपको क्लियर था, √2 वाला राइट एंगल ट्राइंगल ऑलरेडी हम जानते हैं. उसी के ऊपर मैंने दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया कि जिसका बेस √2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो उसका हाइपोटेनियस हो गया √3. अब जैसा कि √2 को मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना था, तो यहाँ पे मैंने मेरा कंपास लिया था, इसको सेंटर और इतनी रेडियस लेके इतना आर्क में लगाया था, इजंट इट? इन सेम वे अब मैं वापस कंपास लूंगा, इसको रेडियस लूंगा और इसको सेंटर लूंगा और √3 जितनी रेडियस लेके मैं आर्क लगाऊंगा. ओके, तो अगर मैं √3 जितनी रेडियस लेके आर्क लगाऊंगा, वो समवेयर यहाँ पे आएगा. दिस वाज माय √2, राइट? जो मैंने अर्लियर केस में किया था ये √2 था और ये हो गया मेरा √3. ओके, सो दिस डिस्टेंस will be my √3 as well as this point will be my √3. So everyone clear in this √3? राइट, मैं एक बार वापिस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं सबके डाउट सॉल्व करूंगा. ओके, स्टेप बाय स्टेप. सो हमने क्या किया, हमने ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया जिसका बेस √2 हो, परपेंडिकुलर 1 हो. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस मुझे हाइपोटेनियस मिल गया √3. तो यहाँ से मुझे एक अमेजिंग चीज पता चली कि अगर √2 के ऊपर मैं राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा तो √3 मिल जाएगा. तो ये √2 के ऊपर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया. सो दिस इज √2, परपेंडिकुलर 1, उसको हाइपोटेनियस कनेक्ट किया तो √3 आ गया. √2 को इस तरीके से मैंने किया था और इस तरीके से मुझे √3 मिल गया. सो दिस डिस्टेंस इज √2 एंड दिस डिस्टेंस इज √3. अब जिसको ये √3 वाला क्लियर हो गया, टाइप 1 वाई इन चैट बॉक्स. जिसको डाउट है दे कैन टाइप देयर डाउट्स. ओके, तो सबसे पहला डाउट था अव्यय का, सर शुड वी ऑलवेज प्लॉट √2 फॉर √3? यस अव्यय, √3 प्लॉट करने के लिए पर्टिकुलर ये मेथड में √2 प्लॉट करना ही पड़ेगा. फिर अगेन √4 के लिए, √5 के लिए. तो ये मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि सारी चीजें करते ही जाना पड़ेगा. Ahad is asking that is every hypotenuse base of every bigger root number? Yes, right, every hypotenuse is your base for bigger root number. जैसे यहाँ पे √2 hypotenuse था, वो आपका बेस हो गया बिगर रूट नंबर, मतलब बिगर √3 के लिए. सो ऑब्वियसली हर बार ऐसा ही होगा. √3 विल बी बेस फॉर √4, √4 विल बी बेस फॉर √5. नितिन को एक डाउट है. ओके नितिन, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स. अगर वो टाइप नहीं हो रहा है तो आई विल आस्क यू. शशांक पूछ रहे हैं वेयर इज √1 इन द नंबर लाइन? वेरी गुड शशांक, यही उम्मीद थी. √1 क्या होता है? √1 इज 1 ओनली. √1 इज 1, तो 1 क्या है? यही तो है, राइट? √1 इज 1 ओनली शशांक. √1 इज 1, √1 1 है तो ये 1 होगा. चलो, उसके बाद एनी डाउट? ओके, कृष्णा is asking sir can we take 1.5 and 1.5 as base and perpendicular? नहीं कृष्णा, 1 ही लेके करना है, 1.5 नहीं लेना है. अभी सर शुड वी ऑलवेज प्लॉट √2 फॉर √3? यस.
कृष्ण और अच्छा वापस रिपीट हो रहे हैं क्या मैसेज? हाँ भावेश आई नो, इसलिए पहले ये टॉपिक खत्म किया। साकिब सर हाउ डू वी नो दैट √2 √3 √4 आर बिटवीन विच नंबर्स? वो चलेगा, वो जानने की जरूरत नहीं है, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता है तो पता होगी।